प्रधानमंत्री और जो इनके बाबा हैं ना, जितने भी इनके बाबा हैं गुट में शामिल, उस सबके सब ने चोला ओढ़ रखा है और उनका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं। अगर हनुमान जी से कनेक्शन होता तो सत्ता के लोभी ना होते। हनुमान जी तो सीताराम 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 में लगे रहते थे। अभी वाला अडानी 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 धन 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 में लगे हैं। अब बताइए कि राम और हनुमान का भक्त कैसे हो सकता है जो अडानी और अंबानी का काम। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिएगा, आज ही छोड़ दीजिएगा, आज ही छोड़ दीजिए भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए। आप बताइए कि कपड़ों पर मैं दे तो रहा हूँ, कपड़ों पर टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं है? कपड़ों पर टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं? अरे बोलिए भाई, बोलिए। दूध पर टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं है? शिक्षा पर टैक्स बोलिए निकम्मी है। आप कैमरे पर आइए, कैमरे पर आके बात करिए, कैमरे पर आके बात, पीछे से काम नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, मैम आप बताइए, सुनिए कि आम जनता परसेंटेज नहीं समझती है, वो 2 रुपये और 4 रुपये समझती है। हम लोग आम जनता है, हम लोग कोई बड़का विधायक नहीं है। मैं गाँव की भाषा में समझाते हैं ताकि लोग समझें। बताइए, जो 18 रुपये किलो आटा मिलता था वो आज 40 रुपये में मिलने लगा, तो महंगाई नहीं है? बताइए, जो तेल 60 रुपये और 65 रुपये में मिलता था वो 120 और 150 रुपये में मिलना लगा है। बताइए महंगाई है कि नहीं है? सुनिए भाई, सुनिए, बताइए विकास दर कितना है? विकास दर कितना है बताइए? रोजगार भी तो बढ़े। 7% है, 7 से 8%, कांग्रेस के समय में इतना ही था। अरे 12% से ऊपर था, पढ़ के आइए आप, मुझे लगता है। अरे आप देख लीजिए, गूगल करिए, गूगल करिए, गूगल करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, गूगल कर, गूगल कर, हाँ कर लीजिएगा, कर लीजिएगा भाई। मैं सुन क्या, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अरे पढ़ के आइए भाई। पत्रकारों का काम होता है सवाल पूछना, पत्रकारों का जो काम होता है वो पत्रकार पत्रकारिता नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का चरण चमकम। सवाल पूछता तो आरोप जकड़ देते। कहाँ सवाल पूछे हो? सवाल क्या पूछ रहे हो? कह तो रहे हैं, क्या कह रहे हो? सनातनी बनने में क्या दिक्कत है? भाई मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि मैं सनातनी हूँ और मुझे भारतीय जनता पार्टी का सनातनी बनने का कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? जो सनातनी है वो सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात। सनातन बनाने की जब बात, देखिए ये देश, ये धर्म निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष है, तो ये सेकुलरिज्म की देश है। यहाँ सेकुलरवादी रहेगा, एक धर्म का देश नहीं होगा। हमारा एजेंडा जन जन तक पहुँचने लगा। मोदी जी की जो आम आदमी से जन की बात और अडानी जी से धन की बात है, वो बात खत्म हो जाएगी। तो हमारा एजेंडा तब पहुंचेगा जब मीडिया निष्पक्ष काम करने लगेगी। निष्पक्ष कर तो रही है, वादे तो कर रही है। आप खा लीजिए कसम कि निष्पक्ष काम कर रहे हो, खा लीजिए कसम। दांत दिखाने से काम थोड़ी होता है। नेशनल मीडिया कह तो रही है ना। देखिए नेशनल मीडिया जो कहती है वो करती नहीं है ना साहब। कहनी और कथनी में फर्क है। जाके पाँव ना फटे भी भाई, ते का जाने पीर पर आई। तो मीडिया वालों का तो है भाई कि उन्हें चंदा और धंधे की राजनीति चल रही है, उनको विज्ञापन मिल रहा है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो आप मुझे चंदा दीजिए, मेरा जेब गर्म रहे। रंग न रंगावे, रंगावे जोगी कपड़ा। तो प्रधानमंत्री और जो इनके बाबा हैं ना, जितने भी इनके बाबा हैं गुट में शामिल, उस सबके सब ने चोला ओढ़ रखा है और उनका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं। अगर हनुमान जी से कनेक्शन होता तो सत्ता के लोभी ना होते। हनुमान जी तो सीताराम 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 में लगे रहते थे। अभी वाला अडानी 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 धन 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 में लगे हैं। अब बताइए कि राम और हनुमान का भक्त कैसे हो सकता है जो अडानी और अंबानी का काम करता हो? अडानी और अंबानी में कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या? जी, क्या सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट जैसे आप बांट रही हैं कि आपका कैसे कनेक्शन है हनुमान जी से, आपकी कैसे बात। मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा। नहीं, आपने सवाल ऐसे ही किया। नहीं तो मैं बता, जरूरी है क्या? नहीं मैं एक चीज बताऊं कि राम का भक्त है, राम को मानने वाला अपनी पत्नी का परित्याग नहीं कर सकता। सवाल है मैडम। देश को निछावर कर दिया अपना पूरा जीवन। मैडम देश को मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को मैं तब मानता कि देश पर न्यौछावर हुए हैं जब वो इंदिरा गांधी जी की पगडंडियों पर चलते, वो राजीव जी की पगडंडियों पर चलते, वो महात्मा गांधी की पगडंडियों पर चलते। आप किसी पगडंडी पे चलते हैं? मैं गांधीवादी विचारधारा पे चलता हूँ। अब आप चाह रहे हैं कि जो सीने पर गोली खाएगा वही देश को न्यौछावर होगा। जो सीने पर गोली नहीं, देश पे न्यौछावर की बात तो वही है भाई। देश को न्यौछावर करने की अगर बात है तो जो छाती पे गोली खाएगा वही देश पे न्यौछावर हो रहा है। मोदी जी देश में न्यौछावर नहीं है। आप बता दीजिए कि देश के लिए उन्होंने क्या क्या है। देश का मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लो, अगर आप सबके लोगों में देख रहे होंगे मोदी जी आप मुझे सुन रहे हैं, तो देश का मतलब क्या होता है आप अपने ट्विटर पे बता दीजिएगा। अगर आप वाकई में देशभक्त हैं तो बताएंगे मोदी जी। आम आदमी थोड़ी है कि वो आपको सुनेंगे। क्यों? मोदी जी हमें नहीं सुनेंगे? संसद टीवी पे एक दिन दिखाया जाएगा मैडम, सब्र रखिए। राख हौसला और मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो क्या क्या चाहते हैं? मतलब कह तो रहे हैं कि मतलब साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, और क्या बाबाओं का चलेगा? नहीं, बाबाओं का कैसा सहयोग किया जाए आप बताइए। बाबाओं का सहयोग, जब आसाराम का सहयोग हुआ इस देश में तो आसाराम ने क्या किया, राम रहीम का सहयोग हुआ, राम रहीम ने क्या किया। अब आप सोचते हैं कि वही सहयोग उनको भी मिले और वो लोग भी वही करें?
तो राष्ट्रहित कह तो रहे कि सनातनी बनने में क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, मैं हम लोग बिल्कुल सनातनी हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरे पूर्वज जब से हैं, बिल्कुल सनातनी हैं। तो उसमें मुझे सनातनी धीरेन्द्र के साथ सरकार तकलीफ कहाँ हो रही है आप लोग? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं भाई सनातनी हूँ, तो मैं आपके कहने से सनातनी थोड़ी बनूंगा। मैं तो पैदाइशी सनातनी हूँ। आप मुद्दों का सवाल पूछिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग, मुझे लगता है कि जितना आरएसएस की प्रयोगशाला से पढ़कर आए थे, सब भूल चुके हो। मतलब कुछ नहीं मिलता तो बस आरोप लगाने के अलावा आरोप मैंने नहीं लगाया है, जनता भी जानती है। प्रयोगशाला से पढ़ के हैं? मैं तो अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हूँ, मैं अपने घर पे पढ़ता हूँ। अच्छा, विपक्ष की नहीं, विपक्ष की लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? देखिए, विपक्ष की लाइब्रेरी में भी पढ़कर अगर मुझे सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का मौका मिलता है तो मैं जरूर विपक्ष की लाइब्रेरी में पढ़ूंगा। आप मैडम कहाँ से पढ़ के आई हैं? मुंह बंद हो गया, अच्छी बात है। अब मैं फिर बताता हूँ कि सवाल पूछिए, पत्रकारों का काम होता है सवाल पूछना। पत्रकारों का जो काम होता है वो पत्रकार पत्रकारिता नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी का चरण चंबुकम सवाल करता है। पूछता है तो आरोप जगड़ देते कहाँ हैं। सवाल पूछे हो आप? सवाल क्या पूछ रहे हो आप? कह तो रहे हैं क्या कह रहे हो? सनातनी बनने में क्या दिक्कत है? तो आप भाई, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर बार बार बोलता हूं कि मैं सनातनी हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी का सनातनी बनने का कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? जो सनातनी है वो सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा। सनातन बनाने की जब बात देखिए, बात ये है, देश, ना कि बीजेपी ये धर्म निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष है, तो ये सेकुलरिज्म की देश है। यहाँ सेकुलरवादी रहेगा, एक धर्म का देश नहीं हो सकता है। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को यही मैसेज कि 24 में सरकार बदल दीजिए, सब कुछ चंगा हो जाएगा। कौन बदलेगा सरकार? अनुराग ओझा? बिल्कुल, एक वोट सरकार गिरी थी, आपको याद होगा अगर आप पढ़ी लिखी होंगी तो। हाँ। गिरी थी कि नहीं गिरी थी? तो मैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सरकार को बदल दीजिए। आपके वोट में उतनी ताकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका तलवा चाट लेंगे। ओझा, ये आप पहले 5 राज्यों की भी काफी कवायद कर मैडम, रहे थे, मैं- काफी दुहाई दे रहे थे, क्या मैं- हुआ? 5 राज्यों में पटकनी खानी पड़ी ना मैं विपक्ष बता को। दूं कि हम लोग जो एजेंडा जो हमारा होता है, हम लोग वो एजेंडा जनता तक ले जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मीडिया तो आप लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो जाएगी। बताइए ना। क्योंकि जो मीडिया का जो काम होता है, मीडिया अपना काम नहीं करती है भैया, आपको भी पता है। ठीक, जब मीडिया अपना काम करने लगेगी तो हमारा मुद्दा जो है, हमारा एजेंडा जो है, वो जन जन तक पहुंचने लगेगा। और जिस दिन हमारा मुद्दा, हमारा एजेंडा जन जन तक पहुंचने लगा, मोदी जी की जो आम आदमी से जन की बात और अडानी जी से धन की बात है, वो बात खत्म हो जाएगी। तो हमारा एजेंडा तब पहुंचेगा जब मीडिया निष्पक्ष काम करने लगेगी। निष्पक्ष कर तो रही है, वादे तो कर रही है। आप खा लीजिए कसम कि निष्पक्ष काम कर रहे हो, खा लीजिए कसम। दांत दिखाने से काम थोड़ी होता है। नेशनल मीडिया कह तो रही है ना। देखिए, नेशनल मीडिया जो कहती है वो करती नहीं है ना साहब। कहनी और कथनी में फर्क है। जाके पाँव ना फटे भी भाई, ते का जाने पीर पर आई। तो मीडिया वालों का तो है भाई कि उन्हें चंदा और धंधे की राजनीति चल रही है, उनको विज्ञापन मिल रहा है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो आप मुझे चंदा दीजिए, मेरा जेब गर्म रहे। आपको कितना चंदा मिला है विपक्ष से? मैडम देख लीजिए, आप तलाशी ले लीजिए मेरी। हाँ। और देश की आवाज उठाना अगर चंदा है तो लोग मुझे चंदा देगा। हाँ। मैं महंगाई पे सवाल पूछ रहा हूँ, विपक्ष नहीं चंदा दे रहा है, मुझे जनता चंदा दे देगी। मैं रोजगार पे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे विपक्ष चंदा नहीं देता है, मुझे जनता चंदा दे देगी। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, मुझे जनता चंदा दे देगी। मुझे आप जैसे दलाल पत्रकारों के चंदे की आवश्यकता नहीं है। सवाल पूछे तो दलाल पत्रकार हो गए बिल्कुल, क्या? सवाल आपने क्या पूछा? महंगाई पर सवाल पूछे, हाँ। पूछे महंगाई पर सवाल। तो महंगाई तो ये कहती है ना, सत्ता कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई तो आप, बढ़ेगी। मैं आपको राम राज्य में ले जाऊं या मुगलिया दौर में ले जाऊं? बताइए कहाँ ले जाऊं? अंग्रेजों के दौर में ले जाऊं? आप इसी दौर में रहिए, महंगाई कितने परसेंट है? आए, महंगाई सबसे ज्यादा है इसमें। आए देखिए, मैं कितने बता, महंगाई बता सुनिए दीजिए। साहब, सुनिए। महंगाई चरम पर है, लेकिन बेरोजगारी दर कितना है आप ये बताइए पहले। मैं पूछ रहा हूँ, वो बताइए। महंगाई सर सुनिए पहले, मैं सुनिए, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। आपको पढ़ा के आज भेजा गया। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा था, बेरोजगारी कितना परसेंट है इस देश में? इस देश में इस देश कांग्रेस में की, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ भाई कितना कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कांग्रेस की सरकार से ज्यादा महंगाई हुई है। आप बताइए कि जो 30 रुपए और 32 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, आज 46 और 47 रुपए में मिल रही। आपको सुनिए, परसेंटेज नहीं पता, मैं महंगाई परसेंट, को कितना देखिए, परसेंट आम जनता परसेंटेज नहीं समझती है, वो 2 रुपए और 4 रुपया समझती है। हम लोग आम जनता है, हम लोग कोई बड़का विधायक नहीं है। मैं गाँव की भाषा में समझाते हैं ताकि लोग समझें। बताइए, जो 18 रुपए किलो आटा मिलता था वो आज 40 रुपए में मिलने लगा, तो महंगाई नहीं है? बताइए, जो तेल 60 रुपए और 65 रुपए में मिलता था वो 120 और 150 रुपए में मिलना लगा है। बताइए महंगाई है कि नहीं है? सुनिए भाई, सुनिए,
आए बताइए विकास दर कितना है, विकास दर कितना है बताइए। रोजगार भी तो बढ़े। 7% है, 7 से 8%। कांग्रेस के समय में भी इतना ही था। अरे 12% से ऊपर सब पढ़ के आइए आप, मुझे लगता है। अरे आप देख लीजिए, गूगल करिए, गूगल करिए, गूगल करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, गूगल कर, गूगल कर, हाँ कर लीजिएगा, कर लीजिएगा भाई। मैं सुन क्या, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अरे पढ़ के आइए भाई, पढ़ के आइए भाई, पढ़ के आइए भाई। 12% से ऊपर सब पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, पढ़ के आइए। मैं कह रहा हूँ, पूछिए सवाल। सवाल तो सुन लीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, बस सुन तो लीजिए। मैंने सुन लिया, वो जितना पढ़ा के भेजे गए थे, अब उनसे उनके ऊपर सवाल नहीं है, वो वही बता रहे हैं। आप बताइए कि कपड़ों पे टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं है, निकम्मी है या नहीं है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिएगा, आज ही छोड़ दीजिएगा, आज ही छोड़ दीजिए भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए। आप बताइए कि कपड़ों पे, मैं दे तो रहा हूँ, कपड़ों पे टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं है, कपड़ों पर टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं। अरे बोलिए भाई, बोलिए, दूध पर टैक्स लगाने वाली सरकार निकम्मी है या नहीं है, शिक्षा पर टैक्स, बोलिए निकम्मी है। आप कैमरे पर आइए, कैमरे पर आके बात करिए, कैमरे पर आके बात, पीछे से काम नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, मैम आप बताइए, सुनिए, राष्ट्रहित के लिए तो लग रही है ना। देखिए जीएसटी राष्ट्रहित के लिए, तो शिक्षा पे टैक्स क्यों लग रहा है। आप बताइए कि कॉपी किताबों पे 12% की टैक्स लगा दिया है। अब बताइए, शिक्षा संस्थानों पर अगर टैक्स लगा देने वाली जो सरकार है, वो सरकार निकम्मी है और उस सरकार को बदल देना चाहिए।